नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। लोकसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है, तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। कितने चरणों में चुनाव होगा और फेज बाय फेज ग्राफिक्स के जरिए एक एक सीट पर आज हम चर्चा करेंगे। ग्राफिक्स के जरिए अब ये जानेंगे कि 18वीं लोकसभा का रण कितने चरणों में होगा, कितनी सीटों पर मतदान डाले जाएंगे। तो देश में 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव संपन्न हो जाएंगे। 543 सीटों पर मतदान होगा। देश भर में कुल 543 सीटें ऐसी हैं जिस पर जनता अपने मत का इस्तेमाल करने वाली है। वहीं 7 चरणों के जो चुनाव है 19 अप्रैल से उसका मतदान शुरू होगा। 19 अप्रैल को फर्स्ट फेज का चुनाव होगा। 1 जून को अंतिम चरण का मतदान होगा, जिसके नतीजे अगर बात करें तो 4 जून को घोषित हो जाएंगे। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो जाएंगे और 7 चरणों में मतदान होगा। 543 सीटों पर जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी। देश भर की 543 सीटों पर मतदान होगा, जिसके नतीजों की अगर बात करें तो 4 जून को चुनावी नतीजे घोषित हो जाएंगे। तो अभी हमने जाना देश भर में कितनी लोकसभा सीटों पर जनता अपने मत का इस्तेमाल करने वाली है। अब नजर डालते हैं किस फेज में कितने राज्यों की कितने सीटों पर चुनाव होने हैं। तो पहले चरण की बात करें तो 19 अप्रैल को जनता मत का इस्तेमाल करेगी। 102 सीटों पर 21 राज्यों में चुनाव होंगे। दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को होगा। 89 सीटों पर 13 राज्यों की जनता मत का इस्तेमाल करेगी। और अगर हम तीसरे फेज की बात करें 7 मई को मतदान होंगे। 94 सीटों पर 12 राज्यों की जनता वोट डालेगी। चौथे चरण का चुनाव अगर हम देखें तो 13 मई को होंगे। 96 सीट पर जनता मत का इस्तेमाल करेगी और साथ ही 10 अन्य राज्यों में भी जनता अपने मत का इस्तेमाल करती हुई नजर आएगी। 5वें चरण के जो मतदान है वो 20 मई को होंगे। 49 सीटों पर वोट डालेगी जनता और 8 और राज्य उसमें ऐड ऑन हो जाएंगे, जिसकी जनता अपने मत का इस्तेमाल करने वाली है। तो 5वें चरण के बाद बारी आती है छठे चरण की। 25 मई को चुनाव होंगे। इसमें भी 57 सीटों पर जनता मत का इस्तेमाल करेगी और 7 अन्य और राज्यों में वोट डाले जाएंगे। फिर बात करते हैं 7वें चरण की। 1 जून को यहां पे जनता मत का इस्तेमाल करेगी। तो छठे चरण की तर्ज पर ही 57 सीटों पर जनता वोट डालने वाली है। 8 अन्य राज्यों को ऐड ऑन किया गया है, तो 8 राज्यों की जनता अपने मत का इस्तेमाल करती हुई नजर आएगी और 543 लोकसभा सीटों पर जनता अपने मत का इस्तेमाल करने वाली है, जिसके नतीजे 4 जून को घोषित हो जाएंगे। तो पहले चरण के चुनाव 19 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। 21 राज्य ऐसे हैं जहां पर जनता मत का इस्तेमाल करेगी और दूसरे चरण में 13 नए और राज्य ऐड ऑन हो जाएंगे। और अगर हम तीसरे चरण की बात करें तो 12 और राज्य ऐड ऑन हो जाएंगे। तो ये रही कुल चरणों की बात कि कितने चरण में चुनाव होने हैं और कितने राज्यों की जनता अपने वोट का इस्तेमाल करने वाली है। और 5वें चरण के चुनाव 20 मई को होंगे। छठे चरण के चुनाव 25 मई को होने वाले हैं। अगर हम 7वें फेज की बात करें जो कि आखिरी फेज है, तो 1 जून को 7वें चरण की जनता अपने मत का इस्तेमाल करती हुई नजर आएगी और जो मतगणना है वो 4 जून को होने वाली है। तो हर एक चुनाव एक नई परीक्षा होती है। इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र खुलकर किया गया था। अब 2024 के फाइनल एग्जाम के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या तैयारियां की हैं, ग्राफिक्स के जरिए एक बार इस पर भी नजर डालते हैं। तो चुनावी बयार और इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। लोकसभा चुनाव में इलेक्शन कमीशन की टैगलाइन और इसी टैगलाइन के साथ इलेक्शन कमीशन ने अपनी हर एक गाइडलाइन को जनता के सामने रखा। और अगर हम मतदाता की बात करें तो देश भर में 96.8 करोड़ वोटर्स हैं और ईवीएम 55 लाख लगाई गई है। पोलिंग स्टेशन की संख्या पर गौर करें तो 10.5 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जबकि इन सभी पोलिंग स्टेशन पर तकरीबन 1.5 करोड़ पोलिंग अधिकारी तैनात रहेंगे और सुरक्षा के मद्देनजर तकरीबन 3.5 लाख प्लस जवानों की तैनाती की जाएगी। तो साल दर साल वोटर्स की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और पहली बार
85 प्लस उम्र के बुजुर्ग और 40% से ज्यादा विकलांग घर बैठे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। पहली बार ऐसा होने वाला है जब 80 प्लस उम्र के बुजुर्ग और 40% से ज्यादा विकलांग एक साथ घर बैठे अपने मत का इस्तेमाल करेंगे और उम्मीदवार को मीडिया के जरिए आपराधिक रिकॉर्ड की 3 बार जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि कोई भी उम्मीदवार अगर उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो उसे 3 बार आपराधिक रिकॉर्ड की अपनी जानकारी देनी होगी। और मतदान प्रक्रिया से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का टोल फ्री नंबर है 1950। इस पर शिकायत की जा सकती है। और नफरती भाषण पर सख्ती, इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर कहा है कि नफरती भाषण फैलाने वाला, चाहे वो कोई भी नेता हो, चाहे प्रवक्ता हो, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जिलों में 24 घंटे कंट्रोल रूम सक्रिय रहेगा। और इसके साथ ही मतदान प्रक्रिया से जुड़ी शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। 2100 पर्यवेक्षकों की तैनाती भी पूरे देश भर में की जाएगी। तो इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और ये सारा जो प्रोसेस है महज 46 दिन के अंदर संपन्न हो जाएगा। यानी कि पहले फेज का जो चुनाव है और मतगणना तक की जो दिन का अगर समय की बात की जाए तो तकरीबन 46 दिनों का वो समय होगा जब पूरी वोटिंग की प्रोसेस खत्म हो जाएगी। तो इलेक्शन कमीशन ने पूरी तरीके से अपनी तैयारी कर ली है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन साफ तौर पर यह कहता हुआ नजर आया कि हर एक चुनाव एक नई परीक्षा होती है और इस परीक्षा के लिए जितनी पार्टियां तैयार है उससे कहीं ज्यादा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तैयार है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर एक बार यह भी कही थी कि 2 साल की लंबी तैयारी के बाद अब हम पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तैयारियां तो पुख्ता कर ली हैं। पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार वोटर्स भी बढ़े हैं। इस बार कितने मतदाता अपने मत का इस्तेमाल कर सकेंगे, कितने पुरुष और कितने मतदाताओं के साथ साथ कितने ट्रांसजेंडर वोटर भी इस बार अपने मत का इस्तेमाल करने वाले हैं, इसको भी ग्राफिक्स के जरिए अब समझते हैं। तो 2024 में देश के मतदाताओं पर गौर करें तो 96.8 करोड़ कुल मतदाता हैं देश भर में। और अगर हम पुरुष मतदाताओं पर नजर डालें तो 49.7 करोड़ हैं। नए मतदाता भी इस बार बढ़े हैं। 1.82 करोड़ नए मतदाता है। वही 85 प्लस उम्र के बुजुर्ग मतदाता है 82 लाख। और 100 प्लस बुजुर्ग मतदाता यानी कि जिन बुजुर्ग वोटर्स ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया है उनकी संख्या है 2.38 लाख। और ट्रांसजेंडर वोटर्स पर भी हम लगातार बात कर रहे हैं तो 48.44 हजार ट्रांसजेंडर वोटर हैं इस बार जो अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं महिला मतदाताओं पर अगर गौर करें तो 47.1 करोड़ महिला मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करने वाली हैं। और 100 प्लस बुजुर्ग वोटर्स भी इस बार बढ़े हैं और नए मतदाता भी बढ़े हैं। 1.82 करोड़ इस बार नए वोटर्स बढ़े हैं जो अपने मत का इस्तेमाल करने वाले हैं। वही दिव्यांग अगर वोटर्स पर गौर करें तो 88.35 लाख दिव्यांग मतदाता हैं जो इस बार अपने मत का इस्तेमाल करते हुए नजर आने वाले हैं। तो लगातार वोटर्स की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और इस बार वोटर्स की संख्या और ज्यादा बढ़ चुकी है। तो अब तारीखों का ऐलान होते ही प्रत्याशियों को इंतजार रहता है कि आखिर नामांकन की तारीख क्या होने वाली है। तो अब यह भी जानना जरूरी है कि किस चरण में कब नामांकन होगा और कब नाम वापसी की तारीख होगी। तो 18वीं लोकसभा के रण में पहला चरण 19 अप्रैल को होगा जिसकी अधिसूचना 20 मार्च को जारी कर दी जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख 27 मार्च है और नामांकन की जांच होगी 28 मार्च को और नाम वापसी की जो तारीख है वो 30 मार्च को निर्धारित की गई है। तो ये पहले चरण की बात रही। अब त्योहारों की वजह से बिहार में नामांकन दाखिल करने की तारीख 20 मार्च और नाम वापसी की तारीख 2 अप्रैल है। ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस इलेक्शन कमीशन के सिर्फ बिहार पर ही एप्लीकेबल है त्योहारों के मद्देनजर। अब दूसरे चरण पर आते हैं। 26 अप्रैल को दूसरे चरण की जनता मत का इस्तेमाल करने वाली है जिसकी अधिसूचना 28 मार्च को आ जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख एक नए महीने में यानी कि 4 अप्रैल होगी। नामांकन की जांच की तारीख 5 अप्रैल होगी और प्रत्याशी अपने नाम की वापसी 8 अप्रैल को कर सकते हैं। लेकिन त्योहारों के मद्देनजर बिहार में इस पर भी
कुछ ढिलाई दी गई है प्रत्याशियों को आगामी त्योहारों के मद्देनजर। तो दूसरे चरण की बात हमने की, अब हम तीसरे चरण पे आएंगे। 7 मई को तीसरे चरण की जनता मत का इस्तेमाल करने वाली है, जिसकी अधिसूचना 12 अप्रैल को आएगी। नामांकन की आखिरी तारीख 19 अप्रैल होगी, जिसकी जांच की तारीख 20 अप्रैल की गई है। और कोई भी प्रत्याशी अगर नाम वापस करना चाहता है तीसरे चरण का, तो उसके लिए 22 तारीख निर्धारित की गई है। और अगर हम चौथे चरण पर आए, 13 मई को जनता अपने मत का इस्तेमाल करने वाली है, जिसकी अधिसूचना 18 अप्रैल को जारी होगी। नामांकन की आखिरी तारीख होने वाली है 25 अप्रैल। नामांकन की जांच की तारीख घोषित की गई है 26 अप्रैल और नाम वापसी के लिए 29 अप्रैल की तारीख तय की गई है। ये रही चौथे चरण की बात। अब सीधा रुख करेंगे पांचवें चरण पे। पांचवें चरण की जनता 20 मई को मत का इस्तेमाल करेगी, जिसकी अधिसूचना 26 अप्रैल को जारी होने वाली है। नामांकन की जो आखिरी तारीख है वो 3 मई है और नामांकन की जांच के लिए जो तारीख निर्धारित की गई है वो 4 मई है। और पांचवें चरण का कोई भी प्रत्याशी अगर नाम वापस लेना चाहता है तो उसके लिए जो तारीख घोषित की गई है वो है 6 मई। फिर आते हैं छठे चरण पे। 25 मई को छठे चरण के चुनाव होने हैं, जिसकी अधिसूचना 29 अप्रैल को जारी हो जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख इसकी भी 6 मई है। नामांकन की जांच 7 मई को होगी और नाम वापसी के लिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तारीख तय की है वो है 9 मई की। अब रुक करेंगे सीधा आखिरी चरण पे। 7वां चरण हमारा आखिरी चरण का मतदान है, जहां 1 जून को वोटिंग होगी, जिसकी अधिसूचना 7 मई को जारी होगी। नामांकन की जो आखिरी तारीख है वो 14 मई है। फिर नामांकन की जो अगर हम गौर करें कि नामांकन की जांच कब होगी, तो इसकी जांच के लिए 17 मई और मतदान की तारीख 1 जून को निर्धारित की गई है। तो त्योहारों की वजह से बिहार में नामांकन दाखिल करने की तारीख 20 मार्च से थोड़ी बढ़ा दी गई है। दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को होना है, जिसका पूरा ब्यौरा प्राइम टीवी लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। तीसरे चरण का चुनाव भी 7 मई को होगा। अधिसूचना से लेकर नाम वापसी की तारीख का पूरा डेटा प्राइम टीवी लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही ये डेटा प्रत्याशियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। चौथे चरण का चुनाव 13 मई को होगा, जिसकी अधिसूचना 18 अप्रैल को आएगी। पांचवें चरण का चुनाव 20 मई को होगा, जिसकी अधिसूचना 26 अप्रैल को आने वाली है। कुल 7 चरणों में चुनाव होंगे और छठे चरण की चुनाव जो है 25 मई को होंगे, लेकिन उसके लिए अधिसूचना 29 अप्रैल तकरीबन 1 महीने पहले तक अधिसूचना जारी हो जाएगी। 7वें चरण का चुनाव यानी कि ये आखिरी चुनाव है लोकसभा का, 1 जून को होना है, जिसकी अधिसूचना 7 मई को जारी हो जाएगी। तो देश भर में चुनावी बयार तो बहनी शुरू हो चुकी है। अब यह जानना बहुत जरूरी है कि किस चरण में कितने राज्यों की कितनी सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो इस पर भी ग्राफिक्स के जरिए हम नजर डालेंगे कि जंगी लोकसभा का बिगुल तो बच चुका है। कुल 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होने हैं। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होना है। 102 लोकसभा सीटें हैं। पहले चरण में 102 लोकसभा सीटों पर जनता मत का इस्तेमाल करने वाली है, जिसमें 12 राजस्थान, 1 सिक्किम, 39 तमिलनाडु, 1 सीट त्रिपुरा की आती है, 5 उत्तराखंड की आती है। यूपी के 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लगातार 7 चरण में होंगे, लेकिन पहले चरण में 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर, नागालैंड की 1 सीटों पर और अंडमान निकोबार की 1 सीट पर जनता अपने मत का इस्तेमाल पहले चरण में करने वाली है। 102 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। फिर बारी आती है दूसरे चरण की। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का वोट होना है, जिसके लिए जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी। 5 सीटें असम, 5 बिहार, 3 छत्तीसगढ़ के साथ 14 कर्नाटक, 20 केरल, 1 त्रिपुरा, 13 राजस्थान, 7 मध्य प्रदेश, 8 उत्तर प्रदेश, 8 महाराष्ट्र, 3 पश्चिम बंगाल और 1 जम्मू कश्मीर की सीट है, जिस पर जनता अपने मत का इस्तेमाल करती हुई नजर आने वाली है। तो दूसरे चरण में 26 अप्रैल को जनता अपने मत का इस्तेमाल करने वाली है। ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। तीसरे चरण के चुनाव 7 मई को होंगे। 94 लोकसभा सीटों पर जनता मत का इस्तेमाल करती हुई 7 मई को नजर आएगी, जिसमें 4 आसाम की सीटें निर्धारित हैं, 5 बिहार की सीटें आती हैं, 7 छत्तीसगढ़ की सीटें तय की गई हैं। जब 7 मई को जनता मत का इस्तेमाल करेगी तो गोवा की सीटें हैं, 26 गुजरात की सीटें हैं, 14 कर्नाटक की सीटें हैं, ये हमारा दक्षिण भारत हो जाता है, 8 मध्य प्रदेश, ये मध्य भारत है, 11 महाराष्ट्र की सीटें हैं, 10 उत्तर प्रदेश की सीटें हैं, 4 पश्चिम बंगाल की सीटें हैं, 2 दमन और दीव के साथ ही 1 जम्मू कश्मीर की सीट है, जहां तीसरे चरण में जनता अपने मत का इस्तेमाल करती हुई नजर आने वाली है। अब बारी आती है चौथे चरण की।
96 लोकसभा सीटों पर 13 मई को जनता मत का इस्तेमाल करने वाली है। दक्षिण भारत तेलंगाना की 17 सीटों पर वोट का इस्तेमाल करती हुई जनता नजर आएगी। इसी तर्ज पर आंध्र प्रदेश में 25 सीटों पर वोट होने वाले हैं। 5 बिहार की सीटें हैं, 13 उत्तर प्रदेश की सीटें हैं। एक बात यहां गौर करने वाली है कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के चरण बढ़ते जा रहे हैं, यूपी की लोकसभा सीटों पर मतदान भी बढ़ता जा रहा है। 11 महाराष्ट्र की सीटें हैं, जम्मू कश्मीर की 1 सीट है, पश्चिम बंगाल की 8 सीट है, 8 मध्य प्रदेश की सीट पर भी चौथे चरण में चुनाव होने हैं, 4 ओडिशा की सीटें हैं और इसके साथ ही 4 झारखंड की भी सीटें हैं, जहां जनता अपने मत का इस्तेमाल करती हुई चौथी चरण में नजर आएगी। अब बात करेंगे 5वें चरण की। 20 मई को यहां वोटिंग होनी है। 5 बिहार, 3 झारखंड, 13 महाराष्ट्र के साथ ही 5 ओडिशा, 14 यूपी, 7 पश्चिम बंगाल, 1 जम्मू कश्मीर और 1 लद्दाख की सीट ऐसी है जहां पर जनता अपने वोट का इस्तेमाल करती हुई नजर आएगी। ये 5वें चरण की बात हम कर रहे हैं। 49 लोकसभा सीटों पर 20 मई को वोट डाले जाएंगे। अब सीधी बात करेंगे छठे चरण की। 25 मई को चुनाव होने हैं। 57 लोकसभा सीटें हैं जहां 25 मई को जनता वोट का इस्तेमाल करेगी। इसमें 8 बिहार की है, 10 हरियाणा की है, 4 झारखंड के साथ 6 ओडिशा की भी सीटें हैं, 14 यूपी की हैं, 8 पश्चिम बंगाल के साथ ही 7 दिल्ली की सीटें हैं, यानी कि सातों सीटों पर दिल्ली की जनता 25 मई को अपने मत का इस्तेमाल करती हुई नजर आएगी। फिर बारी आती है आखिरी चरण की, यानी कि 7वां फेज। 1 जून को वोट होंगे। 57 लोकसभा सीट, 7वें चरण में जनता वोट डालेगी। 8 बिहार की है, इसमें 1 चंडीगढ़ की है, 9 पश्चिम बंगाल की, 13 पंजाब के साथ ही 13 उत्तर प्रदेश की भी सीटें हैं जब 7वें चरण में वोट डाले जाएंगे। 4 हिमाचल प्रदेश, 6 ओडिशा और 3 झारखंड की ऐसी सीटें हैं जहां पर जनता अपने वोट का इस्तेमाल करती हुई नजर आने वाली है। तो ये रहा लोकसभा का पूरा गुणा गणित, जहां पहले चरण से लेकर 7वें चरण तक की बातें हमने आपको बताई। पूरा एक ब्यौरा, एक खाका तैयार किया था जो प्राइम टीवी ने अपने दर्शकों तक पहुंचाया। कब, कहां, कैसे, कितने चरणों में चुनाव होने हैं, लगातार प्राइम टीवी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। तो हमारे इस खास पेशकश के जरिए हमने आपको यह बताया कि कहां, कब, कैसे, कितनी लोकसभा सीटों पर जनता अपने मत का इस्तेमाल करने वाली है। अब प्राइम टीवी अपने सभी दर्शकों, स्पेशली नए वोटर से अपील करता है कि 5 साल के बाद आपको मौका मिला है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें और मतदान जरूर देने जाए, क्योंकि अगले 5 साल देश का भविष्य क्या होगा ये जनता के हाथ में है। तो जनता अपने मत का इस्तेमाल करे, प्राइम टीवी लगातार यही अपील करता है। और चुनावी घमासान तारीखों का ऐलान हो चुका है। लगातार पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन जनता भी तैयार हो चुकी है। जनता ने मन बना लिया है किसे वोट देना है, लेकिन जनता को भी यह तय करना है कि वो विकास सर्वोपरि रखती है या फिर जातीय जनगणना के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। लेकिन फिर से प्राइम टीवी अपने सभी दर्शकों से यही अपील करता है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और अपने दिमाग को खोलकर ही मतदान केंद्र पर पहुंचे। कौन सा कैंडिडेट आपके लिए सही है, किसने आपके लिए काम किया है, किसने विकास को सर्वोपरि रखा है, आप इसी को ध्यान में रखें और अपने अधिकार का इस्तेमाल जरूर से जरूर करें। हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी और मुझे दे इजाजत। नमस्कार।